विंटर सेशन के पहले ही दिन सदन में जबरदस्त हंगामा हुआ। एसआईआर से लेकर के प्रदूषण तक के मुद्दों पर सदन में जोरदार नारेबाजी हुई, लेकिन इससे पहले ही पीएम मोदी ने विपक्ष से ऐसा न करने के लिए कहा। उन्होंने दो टूक शब्दों में सलाह दी थी कि यहां पर ड्रामा और नारा नहीं चलेगा, बल्कि डिलीवरी और नीति पर फोकस होना चाहिए। इसीलिए विपक्ष अपनी पराजय की निराशा को सदन से बाहर निकाल कर रखे। चर्चा में ऐसे मुद्दे उठाए, मजबूत मुद्दे उठाएं, पराजय के निराशा में से बाहर निकल करके आए, इन चीजों को गंभीरता से लें। ड्रामा करने के लिए जगह बहुत होती है, जिसको करना है करते रहें। यहां ड्रामा नहीं, डिलीवरी होनी चाहिए। नारे के लिए भी जितने नारे बुलवाने वो पूरा देश खाली पड़ा है। जहां पराजित होकर के आए वहां बोल चुके हो, जहां अभी पराजय के लिए जाने वाले हो वहां भी बोल दीजिए, लेकिन यहां तो नारे नहीं, नीति पर बल देना चाहिए और वो आपकी नीयत होनी चाहिए। पीएम मोदी की सलाह को विपक्ष ने सियासी हमले की तरह देखा है और इसीलिए बचाव करते हुए कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने कहा कि जनहित से मुद्दों पर बहस करना कोई ड्रामा नहीं है, बल्कि इसे डेमोक्रेसी कहते हैं। प्रियंका ने यह भी कहा कि ड्रामा तो तब होता है जब ये लोग जनहित के मुद्दों पर होने वाली चर्चा को रोक देते हैं। Election situation or the SIR, these are huge issues. Let's discuss them. What is Parliament for? Let's discuss them. Let them have a discussion. It's not drama. Speaking about issues, raising issues is not drama. Drama is not allowing discussion. Drama is not having a democratic discussion about issues that matter to the public. We've spoken about pollution. Why are we not raising it? Why are we not allowed to? Today I've asked for 0 hour on it. Why are we not allowed to discuss these things? अखिलेश यादव ने भी प्रियंका के साथ सुर में सुर मिलाए। अखिलेश ने कहा कि पीएम मोदी से डेमोक्रेसी पर सवाल न पूछा जाए, इसलिए उन्हें ड्रामा शब्द का इस्तेमाल किया है। मगर विपक्ष तो जनहित के मुद्दे पर ही बात करना चाहता है। सब जानते हैं कि सबसे बड़ी ड्रामेबाज बीजेपी खुद है। ड्रामा तो आप भी जानते हो कौन करता है। ये मुस्कुराहट बता रही है कि ड्रामा कौन करता है। ड्रामा, डेमोक्रेसी, केवल इसलिए ड्रामा शब्द का इस्तेमाल करना क्योंकि डी से डेमोक्रेसी है। हम ये चाहते हैं कि सिंसियरिटी से काम हो एसआईआर में और कोई भी मतदाता छूटे नहीं। जो ये जान जा रही है, ये भी ड्रामा है क्या? हमारे साथियों ये बताइए, जो बीएलओ ये जान चली गई जिनकी, तो ये क्या ड्रामा था कि जान जाना? इधर राज्यसभा में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का मुद्दा उठाया। उन्होंने राज्यसभा के अध्यक्ष सत्ता और विपक्ष के अभिभावक की तरह है, मगर मुझे बड़े दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है कि ये सदन उन्हें एक फेयरवेल तक नहीं दे सका और इस बात का खेद हमेशा सदन में बना रहेगा। belongs as much to the opposition as to the government. Please, I was disheartened that the House did not get an opportunity to bid him a farewell. Regardless, I wish him on behalf of the entire opposition. खड़गे ने धनखड़ के फेयरवेल को लेकर के बीजेपी पर हमला किया था, जिसे लेकर के नेता सदन जेपी नड्डा ने करारा पलटवार किया। नड्डा ने कहा कि सदन में हर एक मुद्दे के लिए चर्चा का सही समय डिसाइडेड होता है और इस समय किसी भी बेतुके मुद्दे पर बात करने से सदन का टाइम वेस्ट होगा। इसलिए बेहतर यही है कि नेता विपक्ष सही मुद्दों पर अपनी बात को सही ढंग से रखें। ये जो बहुत ही पायस और बहुत ही एक अच्छे वातावरण में आपका फेलिसिटेशन करने का जो कार्यक्रम है, उस कार्यक्रम की हम गरिमा भी बनाए रखें और उसके अनुसार ही अगर हम चर्चा करेंगे तो अच्छा रहेगा। आज के दिन जिस बात की चर्चा बीच में हमारे बहुत ही सम्मानीय लीडर ऑफ ऑपोजिशन ने बात लाई, उन बातों के बारे में अगर चर्चा करने लगे फेयरवेल के विषय पर और बाकी सारे विषय पर, तो मुझे लगता है कि वह इररिलेवेंट भी है और वह समय प्रासंगिक भी नहीं। मुझे लगता है कि आपके द्वारा आप
सभापति के रूप में पहली बार हाउस को कंडक्ट कर रहे हैं। आपके सम्मान में सभी लोग वक्तव्य देंगे तो अच्छा रहेगा, यही मैं कहना चाहता हूं।